अस्सलाम वालेकुम बेलियो ते सज्जनों। अज मैं सवेरे 4:30 बजे उठिया ते उठ के मूँह ते टाकी शाकी मारी है। टाकी मारन तो बाद वज़ू शुरू किया। वज़ू शुरू करके नमाज पढ़ी है ते नमाज पढ़ के मैं क्या लेले कर लीए बाहर ते मैं चुकी है सोटी ताकि इन्हों मैं कंट्रोल कर सकां, क्योंकि अगर सोटी ना होवे तो फिर ये कंट्रोल तो बाहर हो जाते हैं। मैं लेलियां नूं कढ़िया बाहरली साइड ते। हुण इस टाइम सब तो बहुती टेंशन ये हुंदी है कि मल्ली हुंदा नहीं, मैं कल्ला ही हुन्ना ते ये पौधे शौधे मेरे लाए हुए ने काफ़ी, वो खाण लग जाते हैं जिहदी काफ़ी टेंशन हुंदी है। हुण आ देखो जिद्दां ही ये उरली साइड ते आए हुण मैनूं परेशानी हो गई है कि इत्थों मेरा शतूत दा बूटा ना खा लैण। इन्हां नूं मैं दूसरी साइड ते कीता ताकि दूसरी साइड ते करके ते मैं कुंडी खोलां बाहर दी ताकि इन्हां नूं बाहर लैके जावां। लो दोस्तों हुण मैं खोल दित्ती है कुंडी। जिद्दां ही मैं कुंडी खोल के ते दरवाज़ा खोलिया ते उस तो बाद देखिया जिहड़े हैगे ने जानवर मेरे लेले छेले ये फौरी तौर ते ये मेरे गुलाबां शलाबां दे बूटे ते हमलावर हो गए ने। मैं इन्हां नूं बड़े ही प्यार ते मुहब्बत दे नाल आराम नाल डरावा दे के इन्हां नूं इत्थों कढिया जी बाहर। हुण मैं जिद्दां ही इन्हां नूं बाहर कढिया ते मैं देखिया कि अज बाहर ते साडे रश लगा होया हर तरफ ते दूसरी तरफ पानी भी अज रात नहर दा आया ते मुंडे पानी शानी ला रहे ने नहर दा ते इत्थे पठान रात आके गुजारी है उन्होंने। हुण आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सूरज भी निकलना शुरू हो गया ते मल्ली साहब भी उधरों आ रहे ने ते कमीज़ भी नहीं पाई। बगैर कमीज़ तो मल्ली साहब तशरीफ ले आए ने अज। मैं पूछया है कि मल्ली साहब तुसीं क्यों बगैर कमीज़ तो क्यों आ गए ने? ते अग्गेओं आके मैनूं कहंदा जनाब मैं ये सोचा कि बाहर पठान आए हुए ने, मरजान बई तुसीं कल्ले हो ते ये ना होवे कि अपना कोई भेडू शेलू लेला शेला जिहड़ा हैगा वो विच मिक्स हो जाए। हुण देखो दोस्तों ये इदां दंद कढ रहा, 32 ते 32 दंद इहदे बाहर आ रहे ने। मैं उहनूं पुछया इंसान दा बच्चा बन ते जाके कमीज़ ते पा के आ, तू कपड़ेओं बाहर होया खड़ा। उस तो बाद मलक साहब आ गए ने। मलक साहब कहंदे ने मैं पानी ला रहा। मलक साहब नाल थोड़ी गपशप हुई है। मलक साहब बड़े अच्छे बंदे ने। उस तो बाद जानवर शानवर चरा के असी वापसी घर लैके आए हैं। हुण देखियो जिद्दां ही जानवर आउंदे ने ते मेरे दोनों बच्चे जिमल ते उबैद खुशी नाल पागल हो जाते हैं ते जानवरां दे सिर हो जाते हैं। जिद्दां ही देखो हुण उबैद दे काम देखो, सारे लेलियां दे पिछे है। बाकी ये जिमल भी उस तो घट नहीं है। ये हाले उम्र तो इहदी 2 साल है लेकिन माशाअल्लाह बड़ी तेज़ है। हुण ये दोनों लेलियां दे पिछे। हुण आपां इस तरह करते हैं कि आपां खरगोशां नूं जिहड़े है चारा पा लैंदे हैं, क्योंकि जिहड़ा साडा माली साहब ने वो साडा घाह कट के रख जांदे ने। जिहड़ा कुछ घाह असीं दुपहर नूं अपने लेलियां नूं पा लईदा ते कुछ घाह खरगोशां नूं पा लईदा। देखो खरगोश सुबह सुबह इंतज़ार कर रहे हैं कि सानूं घाह पाया जाए। इस वजह तो खुड्डियां दे उत्ते घाह पिया हुंदा है, घाह चुकदे हां ते चुक के लेलियां नूं पा लैंदे हां। लो जी घाह लेले सॉरी उन्हां नूं पा लैंदे हां खरगोशां नूं। लेलियां नूं आपां बाਅद चों घाह पावांगे। लेलियां दा लेलियां वाली साइड ते पिया हुंदा है, ये खरगोशां दा घाह। देखो माशाअल्लाह किन्ने सोहणे गभरू जवान खरगोश ने। हुण ये सिर्फ इसे वेट विच ने कि असीं इन्हां नूं जल्दी नाल घाह पा दईए। हुण ये सारे दूसरी तरफ भज गए ने, लेकिन जिद्दां ही मैं इन्हां नूं इत्थे पाउणा है घाह ते सारे दे सारे इकट्ठे हो जाने ने। देखो माशाअल्लाह मैं काफ़ी सारा घाह इन्हां नूं पा दिन्ना ताकि चंगी तरह रज के घाह खा लैण, ये ना हो कि कोई इन्हां चों भुक्खा रह जाए। हुण देखो माशाअल्लाह ये सारे दे सारे इत्थे आ गए ने। हुण इन्हां ने बड़े शौक नाल घाह खाना, फुल इंजॉय करना। माशाअल्लाह सारे दे सारे खरगोश तकड़े ते सोहणे ने। हुण ये घाह नूं फुल मज़े दे नाल इंजॉय कर रहे ने। उस बाद मैं देखिया कि मल्ली साहब ने जिहड़ा है जानवर वगैरह दूसरे तितरियां बतखां वगैरह छोड़ दित्तियां ते छोड़न तो बाद आ जिहड़े साडे टर्की ने ये बहुत बदमाश ने। इन्हां दा इक्को ही काम है, जिद्दां ही इन्हां नूं छोड़ो ते फौरी तौर ते सब्जी दे विच इन्हां ने पहुंच जाना। ये जिहड़ा रेड वाला टर्की है ये बहुत डॉन है, ये सारियां दे सारियां नूं मारदा है। दूसरी तरफ देखो माशाअल्लाह फार्म का जिहड़ा फ्रंट का व्यू है वो कितना खूबसूरत आ रहा। इन्हां टर्कियां नूं देखण तो बाद मैं क्या हुण आपां खोलदे हां दरवाज़ा बर्ड शैड दा। खोल के कुछ असील ते देसी मुर्गे अंदर हुंदे ने बर्ड शैड की दूसरी तरफ, ते उन्हां नूं बाहर कढीए ताकि उन्हां नूं बाहर कढ के असीं बाहर खुला छड्डीए। वो सारा दिन खुले ही हुंदे ने। मैं एक चाबी लाई है लगी नहीं, दूसरी अलहमदुलिल्लाह लग गई है। उस तो बाद मैं दरवाज़ा शरवाज़ा खोलिया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਡ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ परिंदे साडे कुक्कड़, उन्होंने कढ़िए बाहर। 6 साढ़े कोल इत्थे 200 देसी ने ते बाकी 2 असील ने। ये वाले 2 असील बहुत ही अच्छी नस्ल दे मेरे को चूजे ने हैगे, हाले चूजे ने, बड़े नहीं है। ये बड़े दोस्त मेरा है, उहदे कोल असी 6 साल बाद उन्हें मैनू ये बच्चे दिते। वो बच्चे किसी नूं दिंदे नहीं है, उहदे वालिद साहब बड़े गुस्से वाले ने ते चीज़ नहीं दिते। ऐतकी मैं टोबा टैक्सिंग गया सी ते बड़ा मुश्किल उन्हां कोल मैं लैके आया ते माशाअल्लाह हुण बड़े ज़बरदस्त एक्टिव होए हुए ने। पहले ये थोड़े छोटे सी। सब तो पहले मैं सोचा देसी जेडे हैगे ने, मैनू वाइट कलर दोस्तों बहुत पसंद है। मेरी कोशिश हुंदी है कि मेरे को जेडे मुर्गे तितरियां वगैरह होण वो ज़्यादातर वाइट कलर दे होण। तुसीं देखिया होना कि जेडे मेरे को टर्की ने वो भी वाइट ने, तितरियां भी वाइट ने, ते मुर्गा सील है एक वो भी वाइट है। इसी तरह मेरी कोशिश हुंदी है कि बाकी चीज़ां भी मेरे को वाइट ही होण। लेकिन ये जेडे हैगे असील बच्चे ये दोनों ब्लैक मुश्के ने, बहुत ही खूबसूरत ने ते बहुत ही अच्छी ब्रीड है। इन्हों मैं छोड़िया फर्श के उत्ते ते ऐसता ऐसता इन्हों बाहर नूं लैके जाना शुरू किया कि इन्हों मैं कड्डां बाहर, ताकि आ देखो ये काम चेक करो। इहदा हमेशा ही ये काम रहा है लाल मुर्गी का कि जेडे घर नहीं जाना उहदा ही राह पुछदी ये हमेशा। इन्हें हुण मैं बड़ी औखा वापसी किया ते वापसी करने तो बाद मैं क्या इन्हों मैं बाहर कड्डां ताकि बाहर निकल के ये अपना इंजॉय करन, खाण पीण तुरन फिरन। लो जी इन्हों मैं कढ़ दिता बाहर। उस तो बाद हुण मेरा काम है कि बर्ड्स नूं जिहड़ा असीं सॉफ्ट फूड पाउणा है वो रात भेंता सीगा ते उहनूं अच्छे तरीके नाल असीं साफ कर लईए। उहदे विचों मिट्टी शिट्टी निकल गई सी, लेकिन एक दफ़ा फिर उहदा पानी शानी चेंज कर लईए ताकि अगर उहदे विच कोई थोड़ा बहुत पानी छानी है या कोई मसला है या कोई कचरा वगैरह है तो वह भी अच्छी तरीके नाल निकल जाए। पानी उहदा एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन हो जाए ताकि असी उन्होंने फिर दोपहर तो बाद 2 बजे तो बाद जिहड़ा अपने बर्ड्स नूं जदों पाईए तो उदों कोई मसला ना होवे। मैं 3-4 पानी इनू कढ़दा हुन्ना, 3-4 दफ़ा इनू अच्छे तरीके नाल पानी नाल मैं वाश करांगा। वाश करने तो बाद इनू बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके साफ पानी एक दफ़ा फिर पा दांगा। हुण देखो मैं इहदे विच साफ पानी पा दिता, माशाअल्लाह ये बिल्कुल फ्रैश हो गया। उस तो बाद इनू लै जाने ले जाके बर्ड शैड की खिड़की च रख दें। खिड़की में मैं दोस्तों इस वजह तो रखदा क्योंकि उत्थे हवा वगैरह अच्छी आ जाती है। हुण मैं आ गया अपने बर्ड शैड में। देखिए माशाअल्लाह बर्ड्स वगैरह सारे ठीक ठाक ने, माशाअल्लाह सारे दे सारे ठीक ठाक ने, एक्टिव ने, माशाअल्लाह सारे दे सारे हशाश बशाश ने। उस तो बाद एसी वगैरह लगा होया। इस टाइम तो एसी नहीं चलता, एसी असीं ज़्यादातर दोपहर नूं चलाउने जिस टाइम गर्मी ज़्यादा हुंदी है। हुण देखो माशाअल्लाह बर्ड सारे दे सारे हैप्पी ने, इंजॉय कर रहे हैं माशाअल्लाह। हुण मैं थोड़ा जी मैंने क्या दाना लवां, इत्थों दाना ला के थोड़ा जिहा जिहड़े बाहर मुर्गे छड्डे ने इन्हां नूं थोड़ा जिहा सिट दईए। बाकी तो इनू मुंडा एक दफ़ा दाना पाउंदा शाम टाइम भी सारिआं नूं, सुबह टाइम भी, लेकिन मैं क्या थोड़ा जिहा असीं भी इस नेकी दे विच अपना हिस्सा मिला लीए। लो दोस्तों मैं इन्हां नूं दाना सिट दिता, हुणे खुद ही खांदे रहणगे। ते एक दफ़ा खरगोश देखो माशाअल्लाह सारे दे सारे बड़े मज़े नाल घाह खा रहे हैं। माशाअल्लाह मेरा घाह बड़ा ग्रीन ते बड़ा खूबसूरत है। तकरीबन हर तरह के फ्रूट का जिहड़ा पौधा हैगा वो मेरे फार्म हाउस से मैं लाया होया। दोस्तों मैनूं परिंदियां दा, जानवरां दा ते पौधों का बहुत ही शौक है। मैं अपने पौधों की ज़्यादातर जिहड़ी खातर तवाज़ा वो मैं खुद भी कर लैना। हालांकि मेरे को एक माली भी है, लेकिन फिर भी पानी वगैरह सारिया चीज़ां वगैरह चेक करनियां वो मैं खुद भी करदा। दोस्तों मैं जेड़े भी घर जावां, जिथे भी जावां, जेड़े भी शहर उत्थों मैं पौधे जरूर लैके आने हुंदे। हुण देखो माशाअल्लाह छोटा जिहा मेरा पौधा हैगा ये अमरूद दा, लेकिन इनू किन्ने सारे माशाअल्लाह अमरूद लगे हुए है। ये बड़ा ही खूबसूरत ते बड़ा ही अच्छा पौधा। देखो माशाअल्लाह अमरूदां नाल लद्या पिया ते बल्कि हुण अमरूद इहदे पक्कण नूं भी तैयार है। दूसरी तरफ देखो माशाअल्लाह फार्म जिहड़ा किन्ना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन घाह नाल। तुसीं जिन्ना भी पैसा ला लो, जो तक तुहाडी नैचुरल ब्यूटी नहीं है फार्म हाउस में या घर में तो खूबसूरती नहीं बनती। अब बतखां के काम देखो, ये बतखां जिहड़ियां हैगियां ये आ गई इधर। इन्होंने हुण मेरे जिहड़े दूसरे हैगे आ जानवर उन्होंने मारना है। आ देखो माशाअल्लाह 2 छोटे छोटे लिमू लगे हुए आ। हालांकि मौसम नहीं है गुलाबां दा, लेकिन गुलाब भी कुछ ना कुछ खिड़े हुए आ। हुण इन्हां बतखां नूं कढदे हैं बाहर ताकि ये दूसरे चूजे नूं ना मारन। आ मुर्गा माशाअल्लाह देसी मुर्गा है मेरा। ये मैं कुछ बच्चे कढ़ाए सी, उस चों 2-4 मैं अंडे देसी दे रखे
ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਗਾਂ ਛਾਂਗਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਚਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਿੰਚਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਿੰਚਿਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 100 ਪੀਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 200, 250, 300 ਪੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿੰਚਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਫਿੰਚਿਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ੇਬਰਾ ਫਿੰਚ ਹੈ। ਜ਼ੇਬਰਾ ਫਿੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੜਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੀਡ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਆ ਉਹ ਮੱਲੀ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਦਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਈਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਬਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੈਂਸ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਿੰਗਣ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।